नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं किशन वाधवानी आप सबका एडुपीडिया पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने अपनी एक जर्नी कंप्लीट कर ली थी, वो था पॉलिटिकल मैप। आज हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है फिजिकल मैप से रिलेटेड। फिजिकल मैप में हम लोग वही चीज़ करेंगे। सबसे पहले आसपास के सीज देखेंगे, फिर हम स्ट्रेट्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद माउंटेन्स देखेंगे, प्लेट्यूज देखेंगे, डेजर्ट देखेंगे, लेक्स देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फिजिकल मैप में कवर करेंगे, ठीक है ना। पहला टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सीज। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो स्ट्रेट्स का, जल संधियों को पढ़ेंगे हम। वो और अच्छे से आप रिलेट कर पाएंगे, इसलिए पहला टॉपिक मैंने सीज का उठाया। आसपास में क्या क्या इंपॉर्टेंट सीज के नाम है वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये पॉलिटिकल मैप आपको याद हो चुका होगा। इनकी आई होप इनकी कैपिटल्स कंट्रीज की, उनकी लोकेशन, उनके इंपॉर्टेंट पोस्ट, उनकी इंपॉर्टेंट सिटीज, सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। आज हम ये नियर बाय जितने भी ये वाले आसपास के इलाके में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, यहाँ पे ये आसपास में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वो आज हम याद करने वाले हैं। चलिए स्टार्टिंग सबसे ऊपर से करेंगे हम लोग, यहाँ से रशिया से, ठीक है। यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे इस डायरेक्शन में। चलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपको सी याद करना है, वो है कारा सी, ठीक है। कारा सी याद रखना, रशिया के ऊपर है कारा सी, आर्कटिक ओशन का ही पार्ट है। कारा सी में थोड़ा सा आप ईस्ट में जाएंगे तो एक और सी मिलेगा आपको, लाप्तेव सी, लाप्तेव सी। और थोड़ा ईस्ट में और जाएंगे तो आपको एक सी मिलेगा, वो है ईस्ट साइबेरियन सी, ईस्ट साइबेरियन सी। याद रखना इन तीनों को लाइन से बोलना आप, कारा लाप्तेव ईस्ट साइबेरियन, कारा लाप्तेव ईस्ट साइबेरियन, ठीक है। 2-3 बार बोलेंगे अपने आप याद हो जाएगा। पहले क्या है कारा, दूसरा लाप्तेव, तीसरा ईस्ट साइबेरियन। चलिए उसके आगे चलते हैं हम। ईस्ट साइबेरियन से आप थोड़ा यहाँ पर आएंगे, क्या आपको दिख रहा होगा, चुकची सी, क्या है, चुकची सी, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट के पास में, बेरिंग स्ट्रेट पार करके हम लोग आ जाएंगे तो नीचे आ जाएगा बेरिंग सी। तो याद रखना ईस्ट साइबेरियन के पास में चुकची सी है, चुकची सी के बाद आपको नीचे आएंगे तो वो दिखेगा बेरिंग सी, क्या दिखेगा, बेरिंग सी। चलिए इस बेरिंग सी के दर्शन करने के बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये आपको दिख रहा होगा सी ऑफ ओकोटस, कहाँ पर, कामचाटका पेनिनसुला के वेस्ट में, सी ऑफ ओकोटस, ठीक है। ये याद रखना सी ऑफ ओकोटस, ठीक है। क्यों याद रखना आगे मैं बताऊंगा, आगे स्ट्रेट्स वगैरह आएंगे तब आपको ये सी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे याद करने के लिए, ठीक है। तो कामचाटका पेनिनसुला के वेस्ट में आपको आना है सी ऑफ ओकोटस्क, ठीक है। सी ऑफ ओकोटस्क के आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको ये दिखेगा सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान, ठीक है। सी ऑफ जापान के पास में आपको दिख रहा होगा ये एक तरीके से गल्फ टाइप का बन रहा है, ये गल्फ, समझ पा रहे होंगे जो लोग मेरे से पढ़ चुके हैं वो उस चीज को कैच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, गल्फ टाइप का बन रहा है, पक्का इसके कोई गल्फ का नाम होगा। तो ये देखिए ये गल्फ का नाम क्या है, ये है टार्टरी गल्फ, ठीक है, गल्फ ऑफ टार्टरी, ये गल्फ ऑफ टार्टरी। याद रखना ये चीज है, क्या है, सी ऑफ जापान से ऊपर आप जाएंगे तो एक छोटा सा गल्फ बन रहा है, उसको कहते हैं गल्फ ऑफ टार्टरी, और इसी के पास में टार्टरी स्ट्रेट है, ठीक है, गल्फ ऑफ टार्टरी। क्या क्या बता दिया मैंने, एक बार दोबारा बता देता हूँ। सर यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या, कारा सी, सर यहाँ पे मैंने आपको बताया लाप्तेव सी, यहाँ पर मैंने आपको बताया ईस्ट साइबेरियन सी, यहाँ पर मैंने आपको बताया चुकची सी, यहाँ पर मैंने आपको बताया बेरिंग सी। ये है कामचाटका पेनिनसुला, इसके वेस्ट में था सी ऑफ ओकोटस्क, ठीक है, सी ऑफ ओकोटस्क। ये था ईस्ट सी या सी ऑफ जापान भी बोल सकते हैं ऐसे। उसके बाद ये जो गल्फ बन रहा है इसको कहते हैं गल्फ ऑफ टार्टरी, गल्फ ऑफ टार्टरी। तो ये वाला पार्ट अभी तक हमने कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, थोड़ा सा नीचे आएंगे। चलिए ये देखिए ये सी ऑफ जापान के पास में आपको दिखेगा, ये कोरिया पेनिनसुला के वेस्ट में वो है येलो सी, क्या है, येलो सी। अब एक चीज और आप कैच कर पा रहे होंगे, सी ऑफ जापान से अगर येलो सी में जाना है तो ये दो रास्ते दिख रहे होंगे आपको, एक ये एक ये दो रास्ते दिख रहे हैं। पक्का ये दोनों कोई स्टेट्स के नाम होंगे, पक्का कोई यहाँ कोई जल संधियाँ होंगी, तो वो चीज़ मैं आपको याद कराऊंगा। बस इतना समझ लीजिए यहाँ पे दो स्टेट्स भी हैं, ठीक है। वैसे इसका नाम है कोरिया स्टेट और सुशीमा स्टेट, लेकिन मैं फिर भी आगे एक बार याद कराऊंगा। तो यहाँ पर हम येलो सी में पहुंच गए। येलो सी से हम नीचे आएंगे तो ये आपको दिख रहा होगा ईस्ट चाइना सी, चाइना के ईस्ट में है तो ये ईस्ट चाइना सी। चलिए के बाद नीचे आप उतरेंगे, नीचे उतरने के बाद ताइवान से अब नीचे आएंगे तो ये पूरा आपको दिख रहा होगा ये लाइन, ये है क्या, साउथ चाइना सी, इसको 9 डैश लाइन बोला जाता है, ठीक है। चाइना क्लेम करता है पूरे 9 डैश लाइन को, तो ये साउथ चाइना सी है पूरा। साउथ चाइना सी में आपको ये दो इंपॉर्टेंट आइलैंड दिख रहे हैं, इसको भूलना नहीं, भूल के भी। ये पार्सल आइलैंड्स और स्प्रेटली आइलैंड्स। पार्सल आइलैंड का डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं दोनों। पार्सल आइलैंड का तो चाइना और वियतनाम में डिस्प्यूट है, और ये स्प्रेटली आइलैंड्स जो आपको दिख रहे होंगे नीचे, स्प्रेटली आइलैंड्स, ये इनमें डिस्प्यूट चल रहा है, किन किन में, इनमें मलेशिया में चल रहा है, ये ब्रूनी में चल रहा है, चाइना में चल रहा है, ठीक है, और ये फिलीपींस में चल रहा है। तो ये पूरे डिस्प्यूटेड है, ये स्प्रेटली आइलैंड में सब लोग क्लेम करते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये स्प्रेटली आइलैंड कहाँ पर है, साउथ चाइना सी में, और ये पार्सल आइलैंड भी कहाँ पर है, साउथ चाइना सी में। ओके अब चलिए ये साउथ चाइना सी हो गया हमारा। साउथ चाइना सी में यहाँ पर आपको एक छोटा सा गल्फ दिख रहा है, इसका नाम भी याद रखना है, कोई गल्फ बन रहा है, यू शेप का बन रहा है, ठीक है। ये गल्फ क्या है, गल्फ ऑफ टोंकिन, क्या है, गल्फ ऑफ टोंकिन। आई होप याद हो गया होगा। चलिए उसके बाद ये साउथ चाइना सी में आ गए थे हम। साउथ चाइना सी में आने के बाद यहाँ हम चलेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा सुलू सी, सुलू सी किसके बीच में, फिलीपींस और मलेशिया के बीच में, सुलू सी। और उसके नीचे आएंगे तो थोड़ा ये दिख रहा होगा सेलेबस सी, सेलेबस सी, क्योंकि ये सेलेबस आइलैंड मैंने आपको नाम याद कराया था इंडोनेशिया का, उसी के नाम पे पड़ा है
सेलेबस सी, ठीक है, रीजनल नाम है। तो सेलेबस सी याद रखना है आपको, कहाँ पर, फिलीपींस के नीचे और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। चलिए क्या क्या हो गया, क्या क्या बता दिया मैंने आपको। कहाँ पर आ गए थे हम, सी ऑफ जापान में आ गए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए येलो सी में, दो स्टेट्स में आपको बताई, कोरिया और सुशिमा स्टेट है। उसके बाद यह ताइवान था, यहाँ पे ताइवान स्टेट भी होगी। चलिए उसके बाद देखा जाएगा, यहाँ पे था ईस्ट चाइना सी, ओके। उसके बाद ये पूरा क्या था, साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में मैंने आपको दो आइलैंड्स बताई थे, पारसल आइलैंड्स और नीचे थे स्प्रेडली आइलैंड्स। ये मैंने आपको बताया गल्फ ऑफ टोंकिन, गल्फ ऑफ टोंकिन, ओके। उसके बाद यहाँ पर था सुलू सी, उसके बाद यहाँ पर था सेलेबस सी, ठीक है, सेलेबस सी। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। सेलेबस सी का नाम मैंने क्यों याद रखा है, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेट गुजरेगी, एक जल संधि होगी, उसका भी नाम हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए अब थोड़ा सा नीचे आएंगे सेलेबस सी से। यहाँ पर आपको तीन सी के नाम याद रखने हैं, एक है जावा सी, एक है बांडा सी और एक अराफोरा सी, ठीक है। ये तीन लाइन याद रखने हैं आपको, जावा सी, बांडा सी और अराफोरा सी, याद रखना। और एक और आपको सी दिख रहा होगा, तिमोर लेस्ट करके मैंने एक आइलैंड याद कराया था आपको, ये वाला तिमोर लेस्ट, तो इसी के नाम पे पड़ा है तिमोर सी, ठीक है। एक ये जावा आइलैंड तो आपको बताया ही था, ठीक है, जावा से आपको ये हो ही जाएगा, ओके। तो ये जावा सी हो गया, ये था बांडा सी, ये है अराफोरा सी और ये है कौन सा है, तिमोर सी, याद रखना, भूलना नहीं है। पहले क्या बताया, जावा, देन बांडा, देन अराफोरा और नीचे तिमोर सी, ओके। चलिए अब इस साइड आएंगे हम थोड़ा, कहाँ पर, इस साइड निकल के स्टेट ऑफ मलक्का से, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अंडमान सी, सबको याद होगा, हम हर भारतीय को याद होगा, हर इंडियन को याद होगा। तो ये क्या है, अंडमान सी। चलिए अब थोड़ा सा वेस्ट में चलते हैं। अब वेस्ट में ये जो है ना, ये दोनों बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कौन कौन से, ये गल्फ ऑफ ओमान और एक गल्फ ऑफ एडन। याद रखना, एडन अल्फाबेटिकली ए सबसे पहले आता है, वो नीचे आएगा, याद रखा, वो नीचे आएगा। तो अल्फाबेटिकली ए सबसे पहले आता है तो वो नीचे आएगा, तो ये एडन हो जाएगा, गल्फ ऑफ एडन। और ये आपको दिख रहा होगा रेड सी, ठीक है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में भी एक स्ट्रेट आएगी, मैं पढ़ाऊंगा आगे। तो अभी ये याद रख लो, यहाँ पर रेड सी है, ये गल्फ ऑफ एडन। ऊपर जाएंगे आप, ये पूरा ये बन रहा है क्लोज एनक्लोज, ये भी गल्फ होगा कोई, तो ये पार्शियन गल्फ या पार्शियन सी बोल रहे हैं, पार्शियन गल्फ भी बोल सकते हैं, पार्शियन गल्फ। और ये जो है गल्फ ऑफ ओमान, क्योंकि ओमान के पास में लगा हुआ है, गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। ये है हॉर्मूज स्ट्रेट, ये बाबल मंडब स्ट्रेट, ये आगे मैं पढ़ाऊंगा, इस पर ध्यान नहीं देना है अभी। फिर याद रखना, यहाँ ऊपर क्या है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, ये बंद है रास्ता, ठीक है। ये जो है रास्ता ओपन है, क्योंकि यहाँ से हम लोग मेडिटेरेनियन सी में जाते हैं, तो इस कैनाल का फायदा उठा के। तो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, क्या क्या बता दिया मैंने आपको। चलिए एक बार मैं करा देता हूँ सर। नीचे क्या था सर, यहाँ पे था रेड सी, यहाँ पे था गल्फ ऑफ एडन, यहाँ बाबल मंडब था। ये कौन सा था, पर्शियन गल्फ। ये कौन सा था, गल्फ ऑफ ओमान। ये कौन सा था, हॉर्मूज स्ट्रेट, ओके। आपने पढ़ा होगा कि हॉर्मूज स्ट्रेट में ईरान के एयरक्राफ्ट वगैरह को धकेल दिया गया यूएस नेवी के द्वारा, तो वो सब यही होता है पर्शियन गल्फ में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, ओके। हम लोग यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पे क्या था, अंडमान सी, क्या था, अंडमान सी, ओके। यहाँ पर कौन सा था, जावा सी, सर यहाँ कौन सा था, बांडा सी, यहाँ कौन सा था, अराफोरा सी, और नीचे कौन सा था, तिमोर सी, ओके सर। यहाँ पे कौन सा था, यहाँ पर, यहाँ कौन सा था बताइए जल्दी, सेलेबस सी, सर ये था सुलू सी। ये पूरा साउथ चाइना सी था, साउथ चाइना सी में यहाँ मैंने बताया पार्सल आइलैंड, यहाँ बताया स्प्रेडली आइलैंड। ये क्या था, गल्फ ऑफ टोंकिन, याद होगा बिल्कुल। ऊपर बढ़े थे हम लोग, ऊपर बढ़े थे तो क्या आया था, ईस्ट चाइना सी। यहाँ पर था येलो सी, येलो सी, येलो सी बताऊंगा क्यों बोला जाता है इसको, येलो सी क्यों बोला जाता है, वो येलो रिवर पढ़ेंगे जब मैं बताऊंगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पहुंचे थे ईस्ट सी, सी ऑफ जापान, यहाँ कोरिया स्ट्रेट और सुशिमा स्ट्रेट थे, ओके सर। यहाँ पर हम पहुंच गए, कहाँ पर, ये कौन सा था, ईस्ट सी और सी ऑफ जापान, ओके। उसके बाद ये गल्फ बन रहा था, टार्टरी गल्फ, गल्फ ऑफ टार्टरी, ओके। ये था सी ऑफ ओकोटस्क, सी ऑफ ओकोटस्क। ये कौन सा था, बेरिंग सी, ये था चुक्ची सी। यहाँ पर था ईस्ट साइबेरियन सी, ये था लाप्तेव सी। और यहाँ पे कौन सा था, कारा सी। आई होप ये सारी पिक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी पिक्चर पूरी क्लियर होगी, ठीक है। बस एक छोटा सा होमवर्क और करना है आपको, वो है ये कि रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद एक दो बार रिवाइज करना, 2-3 दिन कंटिन्यूसली। ये चीज़ आपके दिमाग से नहीं निकलेंगी, ठीक है, भूल के भी नहीं निकलेंगी। बस आपको रिवीजन ये चीज़ मांगेगा, ये टॉपिक थोड़ा सा रिवीजन मांगेगा, ये लंबा था और आई होप आपको याद भी हो गया होगा अभी तक तो। और इस लेक्चर का पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस इंस्टाग्राम चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स, राइट। तो ये था आज का लेक्चर, दैट्स इट फॉर टुडे। और नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा होगा वो होगा स्ट्रेट जल संधियाँ, इसीलिए मैं पहला टॉपिक सी लेके आया था, अगला टॉपिक जल संधियों पे होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जैसे